ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज हारने के बाद खबरें ये आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान का जो जिम्बाब्वे का टूर है उसमें टी20 टीम में कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रही है। कुछ और प्लेयर्स को स्क्वाड में ऐड करने के बारे में सोचा जा रहा है, खासकर जो हमारी बैटिंग है उस डिपार्टमेंट में। तो तीन नाम अब तक सामने आ रहे हैं कि इनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया जा सकता है जिम्बाब्वे टूर के लिए पाकिस्तान की बैटिंग में। उसमें जो पहला नाम है वो साइम अयूब का है। साइम अयूब को मैं भी पिछले कुछ दिन से आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि साइम को पाकिस्तान की टी20 टीम में होना चाहिए। जो पाकिस्तान की टी20 टीम खेल रही है उनमें सबसे ज्यादा जो स्किल सेट है वो साइम के पास ही है। अब मुझे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि पहले जब आप साइम को तनकीद कर रहे थे कि साइम को निकालें, अब आप कहते हैं कि साइम को खिलाएं। तो भाई ऐसा है कि जब साइम अयूब को टी20 क्रिकेट में खिला रहे थे और उनको टेम्परामेंट नहीं आ रहा था, वो लूज शॉट्स खेल के आउट हो रहे थे, तो उस टाइम पर मेरा ये ख्याल था कि उनको, उनमें टैलेंट जरूर है बट उनको थोड़ा सा ब्रेक दें ताकि वो अपनी बैटिंग पर सोचें, अपना टेम्परामेंट इंप्रूव करें और फिर उनको लेके आए। उतनी देर में जो लाइन में बाकी लोग लगे हुए हैं उनको चांस दे दो। इतनी लंबी लाइन पाकिस्तान की लगी हुई है, डोमेस्टिक में कई प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, आप उनको चांस ही नहीं दे रहे। अब मगर साइम अयूब ने जब परफॉर्म करना शुरू किया है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी, एक जो मुल्तान दूसरे मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में उन्होंने इनिंग्स खेली थी वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं। तो जब एक बंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, उसने अपना जिंक्स तोड़ दिया है, तो अब उसको ड्रॉप करने की कोई वजह समझ नहीं आती, खासकर टी20 में जो कि उसके लिए एक उसका एक फेवरेट फॉर्मेट है। तो उसको मेरे ख्याल में टी20 की टीम में होना चाहिए था। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो टी20 टीम में शामिल हो जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है, शामिल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। दूसरा नाम इसमें जो है वो फखर जमान का है। अभी फखर जमान की जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ये तो अब कंफर्म था कि पीसीबी और फखर के दरमियान मामला सेट हो गए हैं, और मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था। और फखर जमान अब साउथ अफ्रीका के टूर में जाएंगे, ये खबरें आ रही थी पहले कि उन्हें साउथ अफ्रीका के टूर में टी20 टीम में भी शामिल किया जाएगा और वो ओडीआई टीम में भी शामिल होंगे। बट ये जो पाकिस्तान का टी20 में अभी मिसहैप हुआ है, बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं दोनों मैचेस में, इसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि फखर जमान को फास्ट ट्रैक करवा के साउथ अफ्रीका से पहले ही जिम्बाब्वे के टूर के लिए भी टीम में शामिल किया जा सकता है। रिजवान नहीं होंगे जिम्बाब्वे के टूर में, टी20 टीम में ओडीआई में होंगे। तो टी20 में हमारे पास वैसे भी काफी मार्जिन है कि हम इनको एडजस्ट कर लें। इवन अगर हम इरफान के साथ और सलमान के साथ और उस्मान के साथ ये तीन बंदे अगर रहते भी हैं तो स्टिल हमारे पास बैटिंग में तीन प्लेसेस हैं। अगर हम आगा को भी चांस देना चाहते हैं, सॉरी शायद फरहान को भी चांस देना चाहते हैं, तो स्टिल फखर और साइम दो पोजीशन उसमें आ सकती हैं। बाबर रिजवान अगर बाहर होते हैं तो दो पोजीशन तो आपके पास होंगी ना वहां पे, तो उस पर आप फखर को और उस पर आप साइम को ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो नाम तो ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में शामिल हो रहे हैं। एक तीसरा नाम भी है जो कि खासा सरप्राइजिंग नाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अब उनका नाम आएगा। ये मोहम्मद हारिस है। पाकिस्तान शाहीन्स के लिए उन्हें कप्तान बनाया गया। गैरी किस्टन तो इस हद तक थे कि अगर आप पाकिस्तान को रिजवान को कैप्टन अगर नहीं बनाते तो आप किसी नौजवान को कैप्टन बनाए, तो उस टाइम पर ये भी नाम आया था कि हारिस पाकिस्तान की नेशनल टीम में कैप्टन बन सकते हैं। बट हारिस ने पिछले कुछ अरसे में जैसे अपनी विकेट थ्रो की हैं टी20 में, वैसे तो ठीक है, हाई रिस्क जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये है कि टैलेंट उसमें है, टेम्परामेंट का उसका भी इशू है। जो पहले साइम अयूब जैसे चल रहे थे, विकेट थ्रो कर रहे थे, तो अब उनका नाम भी आ रहा है कि हारिस भी हो सकता है कि उनको भी पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया जाए। अगर हारिस शामिल होते हैं तो ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करे, अगर वो थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बट मसला ये है कि वो ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करता। अब अगर जिम्बाब्वे टूर में वो शामिल होता है, वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, तो वो पाकिस्तान के लिए ऊपर टॉप ऑर्डर में पावर प्ले में आके साइम और हारिस की जोड़ी पाकिस्तान ट्राई कर लेता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद ओपनिंग पेयर हो सकता है। ये बड़ा एक्सप्लोसिव, और ये इन दोनों में टैलेंट है कि ये बड़े बड़े बॉलर्स को भी खेल सकते हैं। जिम्बाब्वे को तो ये मार ही सकते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट भी इनमें चलने की एबिलिटी है। मसला सिर्फ इनके टेम्परामेंट का है।